मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। बताना चाहूंगा कि इराक ने बड़ी हिम्मत करके लंबे समय के बाद यूरोप और अमेरिका के मुंह पर तमाचा जड़ दिया है। अमेरिका बार बार इराक को धमकी दे रहा था कि आपके यहाँ जो ईरानी समर्थक ग्रुप हैं, ईरान की प्रॉक्सीज हैं, मिलिशियाज हैं, आप उन्हें मारिए, खत्म कीजिए, गिरफ्तार कीजिए, हथियार डलवाइए। एक लंबे समय के बाद इराक ने सीधी सीधी बात कह दिया है। तो यह ऐसा है, अमेरिका और यूरोप की फौज जब तक हमारी जमीन इराक की सरजमीन पर है, हम किसी से हथियार नहीं डलवा सकते। जिसके बाद दोस्तों कहा जा रहा है कि अमेरिका और यूरोप इस वक्त सकते में पड़ गए हैं कि ऐसा जवाब इराक कैसे दे सकता है। उधर हिंद रजब फाउंडेशन ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस दर्ज कर दिया है यूरोपीय यूनियन बैंक के खिलाफ, ये कहते हुए कि यूरोप के बैंक ने फिलिस्तीन के खिलाफ, गाजा के खिलाफ इजराइल का साथ देकर जो है वॉर क्राइम किया है। मैंने तो यूएन से पहले ही बोल दिया था, जब हमारी प्रतिनिधि वहां मौजूद है जिससे हम पिछले 1 साल से कनेक्टेड हैं, तो भैया हमें ज्यादा पता होगा ना। जबलिया के बारे में अपडेट मैंने दे दिया, हमला वहां हो रहा है ये मैंने आपको बता दिया। यूएन जो अब बता रहा है वो 1 हफ्ते पहले बता चुका हूं। यूएन ने फिर बोला है कि जितनी गाजा के अंदर मदद की जरूरत है, अब तक सीज फायर के बाद उतनी भी मदद, कुछ % भी मदद नहीं पहुंची है। हजरात, तुर्की ने एक बड़ी मीटिंग होस्ट की थी, जिसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस्तांबुल में ये मीटिंग हुई थी, जिसका मकसद था कि गाजा को दोबारा से बनाया जाए, गाजा में अरब फौज तैनात की जाए। दोस्तों, इस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, कतर, इंडोनेशिया, ये तमाम बड़े मुस्लिम देश शामिल थे। रिपोर्ट ये भी आ गई है कि 7 अक्टूबर जब हमास ने हमला किया, जिसे आतंकी हमला कहा जाता है, तो जो इजराइल की एयरफोर्स है उसको वार्निंग दी गई थी, अलर्ट किया था, लेकिन इजराइल की एयरफोर्स कुछ कर नहीं पाई, एक्ट नहीं कर पाई, समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। अल्लाह की मार और गैब की लाठी चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक एक इजराइल का वो फौजी ड्रोन ऑपरेटर जो ड्रोन उड़ाता था, और ड्रोन ऑपरेटर अलग होते हैं, फौज के ही होते हैं, लेकिन ये फौजियों से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये ड्रोन उड़ाते हैं, बम गिराते हैं, नरसंहार ड्रोन से करते हैं और फिर ड्रोन को सही सलामत वापस लेके उतारते हैं अपने इलाके में। ऐसे एक ड्रोन ऑपरेटर इजरायली फौजी ने अपने आप को खत्म कर दिया है। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने फ्रंट पेज पर छापा है कि इजराइल ने तमाम संगठनों को, ग्रुप को तोड़ा, कमजोर किया, लेकिन हुथीज ऐसा एक संगठन है जिसके लोगों को मारने के बावजूद यह संगठन और मजबूत हो गया है। उधर इजराइल को मुंहतोड़ जवाब हैंड टू हैंड हुथीज के लीडर ने दे दिया है। वीडियो जारी करके कहा है कि बहुत जल्द इजराइल से दूसरी जंग होगी, हम और भी ताकतवर हो गए हैं और खतरनाक जवाब देने के लिए तैयार हैं। ندرك أهمية الاستمرار في البناء على أساس الاستعداد للجولة القادمة في المواجهة مع العدو ومن يتورط معه. بفضل الله وفق الله سبحانه وتعالى شعبنا العزيز لموقف عظيم، وقف ضد العدو الإسرائيلي مع الشعب الفلسطيني المظلوم، ضد الإبادة الجماعية، ضد الإجرام الفظيع الذي هز كل أقطار الدنيا في قاراتها. وقف شعبنا موقفا مشرفا بكل ما يستطيع عسكريا وبكل ما يستطيع، وبنشاط شعبي هائل ومكثف، وترافق مع ذلك عملية بناء। हंगरी की यूनिवर्सिटी में एक इजरायली प्रोफेसर लेक्चर दे रहा था। उसकी क्लास में एक जॉर्डन का छात्र था। उसने इजराइल से जुड़े, नरसंहार से जुड़े सवाल कर लिए और हंगरी इस पर भड़क गया। इजरायली प्रोफेसर चिढ़ गया, जिसके बाद कंप्लेन की गई और जॉर्डन का जो विद्यार्थी था, छात्र था, वो स्कॉलरशिप से वहां मौजूद था, तो उसकी स्कॉलरशिप हंगरी ने छीन ली। उधर ऑस्ट्रेलिया के अंदर फिलिस्तीन के लिए जो सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है फिलिस्तीनी समर्थकों को गिरफ्तार कर रही है।
इजराइल की हालत इतनी पतली है, अल्लाह की लाठी गैब से ऐसे चल रही है, खुदा की कसम ये मौजज़ा होगा। अगर दुआ कीजिए इजराइल की फौज आधी अपने आप खुद को कत्ल करके खत्म कर दे, सुसाइड कर ले। जी हाँ, ऐसी हालत हो रही है, ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। और ये मामला इतना बढ़ गया है कि इजराइल के चीफ ने कह दिया है कि जो रिजर्व के सैनिक हैं ना, अब अपने पास हथियार न रखें, खाली हाथ रहें, क्योंकि खुद को खत्म करने के आंकड़े बढ़ रहे हैं। यूएन की सैटेलाइट इमेज से यह कंफर्म हो रहा है कि गाजा में 81% जो सिस्टम है, जो जमीन पर बने स्ट्रक्चर हैं, तबाह हो चुके हैं। आइए दूसरी तरफ चलते हैं। अब बेल्जियम में भी यही हो रहा है। बेल्जियम में फिलिस्तीन के लिए जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ भी मारपीट हो रही है। देखिए, हजरात मोहतरम, एक हमारा ये चूतिया सलमान खान, चूतिया आमिर खान और ये शाहरुख खान, बहुत बड़े, मैं क्या कहूँ, कैमरा बंद करके गाली बकूंगा। इनकी औकात देखिए सुअरों की। ये काहे के मुसलमान हैं, इतना पैसा कमा लिया, इंसानियत का ज्ञान फैलते हैं अपने अपने फर्जी शो के अंदर। ऐसे बहुत सारे हिंदुस्तान में स्टार्स हैं जो भाई बोल नहीं रहे फिलिस्तीन के हक में, अरे इंसानियत के लिए नहीं बोल रहे। करियर जरूरी है भाई साहब, पैसा जरूरी है, लेकिन हॉलीवुड के सितारों ने मेरा दिल जीत लिया भाई। भले ही नंगे होते हैं, लेकिन दिल उनका नंगा नहीं है भाई साहब। 5000 से ज्यादा हॉलीवुड सितारों ने, 5000 एक्टर और एक्ट्रेस ने हॉलीवुड के साइन करके कहा है कि इजरायली एजेंसियों के साथ वो काम नहीं करेंगे। और आपका दिल खुश कर दूंगा मैं, ये खबर देखिए, इस आदमी को पहचानते हैं। हॉलीवुड के ये सुपरस्टार वो हैं जो सबसे लेटेस्ट सुपरमैन की फिल्म में मेन कैरेक्टर सुपरमैन ये है, यानी ये सुपरमैन है जिसका आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आज नई फिल्म में सुपरमैन है। और इस व्यक्ति ने भी साफ साफ उन 5000 हॉलीवुड के सितारों को ज्वाइन करके कहा है कि इजरायली एजेंसियों के साथ हम काम नहीं करेंगे। और हमारे बॉलीवुड के सुअरों को देख लीजिए, उनके पिछवाड़े में फटे गू तारा रा रू। बहरहाल इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, अपनी दुआओं में मुझे सबसे आखिर में, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को, दुनिया के मुसलमानों को, फिलिस्तीन के मुसलमानों को जरूर याद रखिए। आपसी गंदगी को खत्म कीजिए, आपसी नाराजगी को खत्म कीजिए। शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, मालिकी, शाफी, अंसारी, पठान, खान, शेख, ये सब बंद कर दो, सब आ जाओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जय हिंद।